ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਸਵੇਬ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਆਈ I have Indian DNA Indonesian president video Geo goes viral Pakistan ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में Instagram पे भेजना है डिस्क्रिप्शन चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी यार देखनी है वीडियो को बाद चुका लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा होता है, रहेगा, ये नहीं रोल तो होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ जहाँ तक इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जितना रोल है हिडन रोल है, वो फ्रंट पे नहीं है। उनके मीडिया की लॉयल्टी कह ले या उनकी एक पॉलिसी कह ले कि वो लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। और देखिए सर जब इश्यूज बढ़ जाते हैं तो डिस्क्लोज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक अगर वहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगे और आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज को पता नहीं चलेगा कि इंडिया में मार्शल लॉ लग गया, तो यहाँ पे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम चाहे भी तो नहीं छुपा सकते। क्या वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 2 पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे यूट्यूब पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 1 2 2 2 वो वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं, ठीक है। बच्चे इसको यूटिलाइज आपने इसको यूज कहाँ पे करना है। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हम आज का सोचते हैं। आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे जी, हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे IT सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया किया। आपने इंडिया विजिट किया कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलेगा आपकी रोड के ऊपर, इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता, उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ये आपने किस साल में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये कि जब अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज इंडिया का रिपब्लिक डे है, वहां पे प्रेसिडेंट मौजूद है और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जबकि पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान की मीडिया आज भी ब्लेम गेम करती नजर आ रही है, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को कभी इंडिया के सर तो कभी अफगानिस्तान, कभी ईरान के सर डालती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान के यूथ हो या पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हो, उनसे पूछेंगे कि हमने 75 साल में, 76 साल में क्या डेवलपमेंट की, इंडिया आज किस पोजीशन पे मौजूद है, कितना हमसे आगे है या पीछे है। इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उमैर कदरी मलिक नाम है। आपका नाम सर? मलिक अजमल अवान। क्या करते हैं आप? लॉयर हैं हम दोनों। अच्छा, दोनों लॉयर हैं, ठीक है। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने और 76 साल हो गए इंडिया को बने। क्या कहना चाहेंगे आज अगर हम देखें वो वहाँ डेवलपमेंट में किधर मौजूद है, हम कहाँ पे मौजूद हैं? वहाँ पे रिपब्लिक डे है उनका, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ने आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो मैन वर्क की, पाकिस्तान में दिमाग की, पाकिस्तान में यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इंटेलेक्ट में कहीं आगे है उनसे, इंडिया से कहीं आगे है इंटेलेक्ट में। अगर डीपली देखा जाए तो, अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इंडिया काफी आगे निकल गया है या इंडिया के लोग काफी आगे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट तो देखें वो होता है ना जो नजर आए। जैसे लेट्स सपोज हम विद एग्जांपल कहें कि भाई देखो पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो भी पाकिस्तानी है, गूगल का CEO पाकिस्तानी है, यूट्यूब का CEO पाकिस्तानी है। ये लेट्स सपोज अगर ऐसी एग्जांपल दें, जब हम बात करें लॉजिक के साथ तो वो हमें लिस्ट दिखा देते हैं कि ये भी हमारा CEO, ये भी हमारा CEO, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हम जानते चले गए, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं। फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है। मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी, मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ। मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करें, थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड
टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इवन देन आप हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। लेकिन देखिए, प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते, हम फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया? किस चीज के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया कि वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर, एक तो उनकी डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों का विजन था, उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे? मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था। मैं अर्ज करता हूँ एजुकेशन। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी का साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी विजिट किया। मोहम्मद बिन ज़ायद ने वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पेशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब यहाँ पे भी आके लोग इन्वेस्टमेंट करें? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मीडिया फिगर हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसलिए ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास, हम सेल्फिश लोग हैं, हम कल का नहीं सोचते, अपने यूथ का नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते। आप मुझे बताएंगे लास्ट ईयर से कितने लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए? हजारों लोग। आज मेरे बच्चे बीकन हाउस में जाते हैं, आज मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर थी वो आज रिजाइन करेगी जी मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब टीचर्स का ये हाल है, तो बताएं बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा? बच्चों की हम ग्रोथ ऐसी करें कि आपने पढ़ना है, सेटल अब्रॉड होना है जी, यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। आप जब हम बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करेंगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? क्वेश्चन आपसे ऐसे है। और ये इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि हमारा एक माइंड सेट ये है कि भाई किसी तरीके की डिग्री ले लें, इतना जीपीए ले लें, उसके बाद हमने जाना बाहर है, जॉब हमने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके जॉब करनी है। यानी पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना। और उसकी भी रीजन है कि वो पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, टैलेंट मतलब उसी कैसे वो जो नई चीजें सामने आ रही। पाकिस्तान में बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। वहाँ जहाँ पे आपको बस थ्योरी रट्टा लगवाया जाता है और वो कहते हैं बस थ्योरी पढ़ते जाएं और आपने बस एग्जाम को पास। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं है, उस पर बिल्कुल आपका स्किल डेवलपमेंट कोई काम नहीं है। आप देखें, आप आईटी के शोबे में यहाँ पे कहाँ पे आप उसको कहाँ यूज करेंगे? और इंडिया की बात करें अगर आईटी में, वो कहाँ से कहाँ? अगर आईटी इंजीनियर यहाँ पे बन जाता है, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा? उसने बाहर ही जाने, ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बात मैं करता कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करनी पड़ेंगी, ठीक है। हुकूमत को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे कि इन नौजवानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। बेसिकली इशू ये है कि जो आप बाकी मुल्कों की बात करें ना, बाकी मुल्कों में उन लोगों ने तालीम को इतना सस्ता कर दिया है, तालीम को इतना इजी कर दिया है, हर एक एक्सेस में कर दिया है कि वहाँ पे लोग इन चीजों से आगे निकल के, दिमाग को रिलैक्स करके जो आगे निकल के सोचते हैं। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तालीम है। एक मीडियम नहीं है आज तक। 76 ईयर्स हैं, आपका एक सिंगल आप एक मीडियम नहीं कर सके। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा क्लास पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चे को आप बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, और लेवल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप एक मीडियम नहीं कर सके 76 साल में। नहीं सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, काइंडली आप चाय जरूर लें। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन का एक मीडियम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल भी है और हिंदी स्कूल भी है, मतलब लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, ये जितने भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हां, ऐसे YouTube पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 वो वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे फायदा कहाँ पे होगा, वो इस चीज को पढ़ा रहे हैं। सर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए, आज तो हम उनके साथ अगर
कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया करो। तो क्या कहेंगे, हम सीख सकते हैं? हम मैं छोटी सी अर्ज करता हूँ जी। पहले तो जो आपने प्रीवियस बात की उसका जवाब दूंगा कि जहाँ तक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारे जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है जी। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंडिया की, आप मुझे बताएं कि इंडिया न्यू दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बनाए हुए हैं। आप उनकी स्कूल की बिल्डिंग्स का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उनकी बुक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी हमारे बीकन हाउस के साथ, हमारे रूट्स के साथ, बहुत वीआईपी स्कूल। एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश है, अब वहाँ पे बिजली उन्होंने फ्री दी हुई है 300 यूनिट्स तक। अब उसको सोलर जो पॉइंट्स हैं वो फ्री दे रहे हुए हैं। हम क्या करें? सर मुझे ये नहीं समझ आती, मैं पाकिस्तान की यूथ ये सवाल करता हूँ कि आखिर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है इंडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 25 करोड़ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग मौजूद हैं, वो फिर भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई झगड़ा या उस तरीके से नहीं। हम 25 करोड़ या 26-27 करोड़ लोग हैं, हम यहाँ पे आपस में फिरकावारियत, जज्बा और ये और वो इन चीजों में फंसे हुए। मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही। मैं एक गुजारिश हो रहा है इसमें, आप कभी इंडिया विजिट कीजिए। आपने किया, मैंने इंडिया किया और अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहां जाके विजिट करेंगे, रात को निकलेगा आपकी रोड के ऊपर, इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, ये आपने किस साल में विजिट किया, किस टाइम में? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। अभी जो डाटा में बताता है ना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1% रह गई। देखें, वो वही बात मीडिया वाली आ गई ना, आपने विजिट नहीं किया। हाँ, ये मीडिया के फिगर्स हैं। प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकली विजिट करें या नेट पे वो चीजें देखें जो उनके जो वीक एरियाज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया क्या करता है, हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठा के तो अपने लोगों से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत बड़ी वो माइशत है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वर्थ है। नो डाउट। भाई 150-125 अरब उनकी आबादी है सर। मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप मुझे बताएं, उनकी कैपिटलाइजेशन जो है आईटी से वो 35% अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। हमारे पास तो आईटी पार्क नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। और इसके अलावा वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा, अपने टूरिज्म से बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर शायद उस तरीके से भी कंसेप्ट ही नहीं आया। एग्जैक्टली, वही मैंने कहा ना, वो 50 साल आगे का सोच रहे हैं। हमारे पास आज की सोच नहीं है। ठीक हो गया। हमारे पास कल पकाने का नहीं, हमें कल क्या पकाना है, हमारे पास वो भी सोच नहीं है। ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। ये देखें, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि अगर आज वो लोग 50 साल आगे चले गए, इवन चाइना की तो हमने बात नहीं की अभी, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है। चाइना की बात करें तो वो तो 100 साल शायद आगे चला गया होगा। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है? ये चीजें जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमारे मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में डिस्कस होनी चाहिए कि भाई हमें अब नफरत नहीं, हमें अब डेवलपमेंट। 75-76 साल हो गए हैं, अभी भी हम उस सोच को क्यों लेकर नहीं, मतलब ये चेंज कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो आप एजुकेशन सिस्टम में ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने की जरूरत है। ठीक है, आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल अवेयरनेस देंगे। जबरदस्त। कि जी इस माशरे में आगे कैसे चलना है, इस माशरे में प्रैक्टिकली कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है। आप थ्योरी को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर आगे चलेंगे। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਤ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਾਤ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਮ ਇਲੈਕਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰ। ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखो। हाफिज़।